नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने नोट किया होगा कि चैनल में मॉड्यूलर किचन के ऊपर बहुत सारे वीडियो है। अगर आप मेरे मॉड्यूलर किचन के सारे वीडियो देख लेते हो तो आप खुद मॉड्यूलर किचन के बहुत अच्छे बड़े एक्सपर्ट बन सकते हो और आपको उचित लगे तो आप मॉड्यूलर किचन का बिजनेस भी करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आप खुद मॉड्यूलर किचन बनवाने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आज वाला ये थोड़ा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में एक नया, समझ लो रिलेटिवली नया एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील का मॉड्यूलर किचन। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील का मॉड्यूलर किचन लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई मुझे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दे, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टेनलेस स्टील का जो मॉड्यूलर किचन है उसका क्या है, एक जितने भी शटर्स हैं, जितने भी अंदर के कैबिनेट्स हैं, ये सारे आप चाहें अगर तो स्टेनलेस स्टील में बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील में आपको पता ही होगा, एक मेरा अलग से वीडियो है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो उसमें 202 ग्रेड से स्टेनलेस स्टील चालू होती है। ये सबसे बेसिक मिनिमम जो स्टेनलेस स्टील होती है स्टैंडर्ड वो होती है। तो इसकी जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप स्टेनलेस स्टील का मॉड्यूलर किचन या किचन बनाने की सोचें तो आप 304 ग्रेड से ऊपर, एटलीस्ट 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील जरूर यूज कीजिए। उससे ऊपर वाले की ऐसा जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा और अपर ग्रेड यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो रस्टिंग का इशू है कोने में, कई ऐसी जगह जहां पे जो वाटर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहता है, उस जगह पे जंग नहीं आएगा। और स्टेनलेस स्टील में वैसे जंग आता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेड कमजोर होता है, तो कहीं कहीं पे कोने में जहां पे थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रिटेन हो जाता है वहां पे जंग आ सकता है। तो थोड़ा सा जब आप पैसे खर्च करें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील किचन बनवा रहे हैं, तो आप मेंटली तैयार हैं कि इनिशियल कॉस्ट, शुरू का कॉस्ट आपका ज्यादा आने वाला है। तो आप 304 ग्रेड से ऊपर का स्टेनलेस स्टील का किचन बनवाएं। थोड़ी सी जो चद्दर है उसका गेज एक मतलब एक रीजनेबल थिकनेस का रखें, ताकि वो जो ना डेंट वगैरह नहीं आए और नॉइज जो है वो मिनिमलिस्टिक या कम से कम हो जाए। आपके मन में आ रहा होगा कि जो स्टेनलेस स्टील का मॉड्यूलर किचन होगा वो जैसे अपन लोहे की अलमारी खोलते हैं वैसी आवाजें आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव हो गई है। उसमें क्या करते हैं, फ्रंट फेस और सेकंड फेस ऑफ स्टेनलेस स्टील सीट, उसके बीच में अलग अलग चीजों का इंसर्ट डल जाता है। जैसे एमडीएफ का डाल देते हैं कुछ लोग हनीकॉम का डाल देते हैं, कुछ लोग किसी और चीज का डाल देते हैं। तो जो भी सबसे अच्छा हो वो आप डलवा सकते हैं। उस टॉपिक पे कभी अलग से बात करेंगे कि भाई फाइन पॉइंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक ओवरऑल आइडिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की कि भाई फायदा क्या है, स्टेनलेस स्टील का मॉड्यूलर किचन लगाने का क्या फायदा है, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि जो लकड़ी का मॉड्यूलर किचन हम बनाते हैं, प्लाई का, एचडीएचएमआर का, किसी भी चीज का, उससे स्टेनलेस स्टील के मॉड्यूलर किचन में एडवांटेज ये है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, बरसात के मौसम में फूलता नहीं है, पानी लगने से सड़ता गलता नहीं है, और विंटर में जैसे श्रिंक होकर के जो ढीला वगैरह हो जाता है वो सब नहीं होता। ये ओवरऑल ये एक ही साइज मेंटेन करके रहता है, चाहे बरसात आए, आपका जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, समुद्र के किनारे रह रहे हो, या क्या बोलते हैं, कुछ भी जो भी आपके यहाँ पे चैलेंजेस है, वो सारे चैलेंजेस को स्टेनलेस स्टील का जो मॉड्यूलर किचन है वो बेयर कर सकता है। अगर आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा 202 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील लगाने का। वहां पे तो 100% 304 या उससे ऊपर वाली स्टेनलेस स्टील यूज कीजिएगा। दूसरी बड़ी मजेदार एडवांटेज है, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या, वो है टर्माइट। तो स्टेनलेस स्टील का अगर आपने मॉड्यूलर किचन लगाया तो आपके टर्माइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्माइट स्टील को क्या करेगी, खाके, है ना। तो कहीं और वॉल वगैरह में आ जाए वो एक अलग बात है, बट आपका किचन खराब जो है टर्माइट नहीं करेगी। टर्माइट का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल में, अगर आपको जरूरत हो तो वो देख लीजिएगा। तो टर्माइट का सॉल्यूशन या तो टर्माइट जो ट्रीट करते हैं उनको बुला लीजिए, या तो आप खुद भी कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्या हो तो, बड़ी समस्या हो तो प्रोफेशनल चाहिएगा। उसी तरीके से जब टर्माइट नहीं आता तो जो मोल्डीज, ये जो ना जो फफूंद वगैरह पड़ जाना, कहीं पे जो मॉइस्चर आने की वजह से जो कोई क्या बोलते हैं यार, बैक्टीरिया फंगस वगैरह डेवलप हो जाए, ऐसा, क्योंकि कोई कोना हो जहाँ पे मॉइस्चर आ रहा हो, हमको पता नहीं चला, तो वहाँ पे कोई फंगस वगैरह, कोई कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह, जीव जंतु हो जाए, वो चैलेंजेस है। एक और एडवांटेज इसी के साथ है, वो है कि
स्टेनलेस स्टील के किचन में कॉकरोच होने की संभावना बहुत कम होती है। जो कॉकरोच की जो समस्या है भारतवर्ष में बहुत सारी जगह मैंने देखा, काफ़ी सारे किचन में कॉकरोच हो जाते हैं, तो कॉकरोच भी स्टेनलेस स्टील की किचन में मतलब बहुत पॉसिबिलिटी कम है, और अगर हो भी जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाएगा किचन में कॉकरोच का। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई स्टेनलेस स्टील के किचन में हाइजीन ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आपने नोट किया होगा जितने भी प्रोफेशनल किचन्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के, इनके जो किचन होते हैं वो सारे हमेशा स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा कि इसको साफ करना बहुत ईजी है या इसको साफ रखना बहुत ईजी है। अब ये जो स्टेनलेस स्टील का जो किचन अगर आपने करवाया, तो इसकी एक बहुत बड़ी मजेदार है कि शुरू में इसके पैसे तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। एक आप प्लाई माइका वाला किचन कराया या HDHMR का किचन कराया या PVC बोर्ड का किचन बनवाया आपने, तो उनके कंपैरिजन में स्टेनलेस स्टील के किचन की लाइफ बहुत ज़्यादा, लगभग 30-40 साल तक आराम से चलने की संभावना है इसकी, अगर आप ढंग से इसको रखते हैं तो कोई इसमें चैलेंज नहीं आना चाहिए। जबकि आप प्लाई माइका वाला या प्री लैमिनेटेड बोर्ड का तो भूल ही जाओ, आप प्लाई माइका वाला किचन अगर आपने करवाया है तो 8-10 साल में आपको हो सकता है दोबारा करवाना पड़े, एटलीस्ट शटर्स तो चेंज कराने पड़ सकते हैं। अब क्या है कि स्टेनलेस स्टील के किचन की एक और एडवांटेज ये है कि इसके अंदर बार बार इसको रिपेयर मेंटेन कराने की एज सच जरूरत नहीं पड़ सकती, अनलेस एंड अनटिल की कोई मेजर कोई तोड़फोड़ मच गई, वहां पे कोई इंपैक्ट आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन फ्रीक्वेंटली कभी कब्जा ढीला हो गया, कभी कोई पल्ला लटक गया, ये सब जो चैलेंजेस आती है ये भी स्टेनलेस स्टील के किचन में नहीं आती है। तो फ्रीक्वेंट जो मेंटेनेंस होती है वो स्टेनलेस स्टील के किचन में आने की संभावना बहुत कम है। अब चूंकि स्टेनलेस स्टील का है तो ये फायर के हिसाब से फायर सेफ्टी 100% है। कोई आग लग जाए खुदा ना खास्ता तो ये SS का है तो मिनिमम डैमेज करेगा या आग फैलने में मदद नहीं करेगा। आप लकड़ी का वगैरह लगा हुआ हो तो और कुछ नहीं तो फ्यूम्स क्रिएट करेगा या जल भी सकता है, इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। लेकिन स्टेनलेस स्टील की किचन में फायर सेफ्टी 100% एश्योर्ड हो सकती है। इसीलिए जो कॉमर्शियल किचन होते हैं ना उसमें स्टेनलेस स्टील ही यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेनलेस स्टील का किचन बनाऊंगा तो वो स्टील जैसा लुक, स्ट्रेट डिजाइन होती है, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे जो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह आते हैं तो जो लकड़ी की जो डिजाइन है उस तरीके की डिजाइन प्रेस करके इसके जो शटर्स होते हैं वो बन जाते हैं, और उसमें जो कलर है ऊपर से वो बहुत सारे कलर, मतलब जो सॉलिड कलर्स है, वुडन प्रिंट, इस तरीके के बहुत सारे कलर्स भी इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा इसके ऊपर आप जो विनाइल फिल्म्स आती है, फर्नीचर विनाइल फिल्म्स आती है, वो भी पेस्ट कर सकते हैं। उससे आप नए नए लुक्स और डिजाइन कर सकते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप स्टेनलेस स्टील का किचन बना रहे हो तो बोरिंग सा स्टेनलेस स्टील वाला लुक आ रहा है, चमकीला सा है, उंगली लगाई तो उंगली के निशान पड़ गए, ऐसा नहीं है। उसमें कलर्स भी आप आराम से, जैसे आपका डेकोर में रिक्वायरमेंट हो, आपकी जो पसंद हो, वैसे डेकोर और कलर भी आप आराम से ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरी तरफ से एडवांटेज। आपको कोई और एडवांटेज पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं तकलीफ की, कि अगर आपने स्टेनलेस स्टील का किचन लगाया तो आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या तकलीफ है। तो सबसे पहली तकलीफ तो है ही पैसे की। ये सबसे पहले शुरू में इनिशियली जब आप स्टेनलेस स्टील का किचन लगवाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है, मैं ऑलरेडी पहले ही शुरू में बता चुका हूं कि अगर आप 202 ग्रेड की स्टील लगाते हो तो रस्टिंग वस्टिंग की चैलेंज आ सकती है। तो हमेशा आप 304 ग्रेड से ऊपर का ही स्टेनलेस स्टील यूज कीजिएगा। एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आपने स्टेनलेस स्टील का किचन बनवा लिया तो आप सोचोगे ना कि इसको मैं कुछ मॉडिफाई करा लूं, कुछ चेंज कर लूं, तो वो उतना आसान नहीं रहेगा जितना आप वुड वाला या प्लाई माइका वाला किचन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई कराने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए। अगर आपने कलर चूज कर लिया, कलर कोडिंग मतलब कोटिंग कराई हुई है, तो कलर मैच करे दोबारा से अगले लॉट में, उसकी पॉसिबिलिटी चैलेंजेस आ सकती है इस तरीके, और बहुत आसानी से आप इसको मॉडिफाई नहीं करा पाओगे। ये एक चैलेंज है, आप मेंटली तैयार रहिएगा। अगर स्टेनलेस स्टील में कोई स्क्रैच आ गया या कोई डेंट आ गया किसी इंपैक्ट की वजह से, तो वो भी ठीक करना मतलब बहुत मुश्किल है। स्क्रैच को रिमूव करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब, और डेंट आ गया, अगर कोई मोच आ गई उसमें, तो मोच को भी रिपेयर करना मतलब ऐसा समझ लो कि लगभग नामुमकिन है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग निकालते हैं ना, तो उसमें तो क्या, गाड़ी में तो क्या होता है कि पुट्टी उट्टी भर के जो लेवल बराबर करके ऊपर से पेंट कर देते हैं। तो किचन में लेकिन अगर कोई डेंट आ गया तो उसको ठीक करना मतलब थोड़ा मुश्किल ही है। वैसे तो क्या है, इसमें छोटी सी है, लेकिन हाँ ये है कि भाई स्टेनलेस स्टील में कोई पानी का छींटा उछल के लग गया या कोई तेल लग गया तो उसका स्पॉट जो होता है ना, जो निशान दिखता है, तो वो तो वुडन वाले में भी दिखेगा, सब में दिखेगा, तो इसमें भी दिखता है। तो
पॉइंट तो है, लेकिन मैं देखा आपको बता देता हूँ। लेकिन वो तो पानी के छींटे उछल गए तो उसको साफ करना पड़ेगा आपको, तेल वेल के छींटे उछल गए तो वो दोनों में ही है, मतलब किसी भी दूसरे किचन में भी करोगे तो स्टेनलेस स्टील वाले में भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बीच में बोल देता हूँ, इसको साफ करना थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है। कैसे भी साफ कर सकते हो, गर्म पानी से कर लो, कैसे भी कर लो, पानी से पहुंच सकते हो। जबकि लकड़ी वाले को बार बार आपने फ्रीक्वेंटली पानी से पोंछा तो दिक्कत आएगी। अब दो जेन्युइन डिसएडवांटेज है अब जो आने वाले हैं। एक तो क्या है कि इस पे जो स्टेनलेस स्टील के शटर्स लग गए, बीच के जो सेल्फ वगैरह भी आपने स्टेनलेस स्टील के लगाए हैं, तो कोई बर्तन वर्तन भारी बर्तन रखोगे तो, या यूटेंसिल्स कोई चम्मच कटोरी थाली रखोगे तो कड़कड़ पड़पड़ जो बर्तन टकराने की आवाज़ आती है ना, वो आती है। तो और थोड़ी मैंने देखा कि थोड़ी ज़्यादा ही आती है कभी कभी। तो उसका वैसे जुगाड़ है कि जहाँ पे भी आप बर्तन फ्रीक्वेंटली रखते हैं तो वहाँ पे कोई एक शीट, विनाइल शीट या किचन शीट बोलते हैं, जालीदार सी होती है, कुछ भी आप एक कुछ बिछा सकते हैं तो जिससे नॉइज़ रिड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ नहीं लगाते हो तो डेफिनेटली आवाज़ करता है। और दरवाज़ा खोलते बंद करते समय नॉइज़ को मिनिमाइज तो किया जा सकता है, जीरो नहीं किया जा सकता, तो हल्की फुल्की आवाज़ आती है। और अगर अपने शटर्स में कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ सैंडविच नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली दरवाज़ा खुलेगा तो दरवाज़ा खुलने की, बंद होने की आवाज़ आ सकती है। लेकिन उसका उपाय है, जुगाड़ है, मतलब उसका उपाय है उसको मिनिमाइज या बंद करने की। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे जेन्युइन, इसका कोई उपाय नहीं है। वो ये है कि ठंड में, विंटर में पूरा किचन ऐसे ठंडा ठंडा हो जाएगा, एकदम चिल्ड, हाथ लगाओगे ना इसे ठंडा लगेगा, क्योंकि मेटल है तो वो थर्मल जो है ना, हीट एब्जॉर्ब भी करता है और डिसिपेट भी करता है। तो गर्म तो उतना नहीं होगा गर्मियों में, बट ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक मान लो चैलेंज हो सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन के ऊपर। अब आपके मन में खूब सारे सवाल आ रहे हो तो नीचे कमेंट में एकदम धमाधम सवाल पूछिएगा। आपको लगे ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो सकता हो तो उनसे आप शेयर कर दीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप आराम से निसंकोच नीचे लिखिएगा, तो मैं आपके लिए उसका वीडियो लाने की कोशिश करूंगा अगर मेरी जानकारी में होगा तो। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। स्टेनलेस स्टील का किचन बनाइए, लकड़ी का बनाइए, प्लाई माइका का बनाइए, किसी का भी बनाइए, बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। लेकिन उस किचन में जो खाना बने ना, वो ढंग का साफ सुथरा हेल्दी खाना खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, पैदल कीजिए, चलिए, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपने दिमाग को भी रेस्ट दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।